ओम शांति नीतू जी। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ओके, तो अभी जो है हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। आपने जो ओके। है हुआ माई का लेसन कंप्लीट किया है, राइट? थोड़ा मन हम्म। के संस्कार के ऊपर हमारी बात हो गई है। तो जी। अभी आप मेडिटेशन के बारे में कुछ पूछ रहे थे, स्टेप्स के हिसाब से। तो हम्म। वो मैं थोड़ा आज आपको बताऊंगी, और भी थोड़ी कुछ बातें हैं, है ना, जो हम आत्मिक अभ्यास करते समय हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो हर चीज में देखो कुछ डिसिप्लिन तो होता ही है ना। जी। अभी अगर आप वो जिस विधि से करोगे तो सिद्धि मिलेगी। आम, तो आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, थोड़ा पेशेंटली नहीं करोगे, और इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते एक बार किया, दो बार किया, नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। आपको कंटिन्यूअसली करना होगा, है ना। इसका पर्पस क्या है? कुछ जैसे पर्पस ये है कि हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके आधार पर उतनी एफर्ट भी डालनी होगी, है ना। इंटेंस एफर्ट होगी तो ही हमें जो है उतना लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये बहुत जन्मों की बीमारी है, बहुत समय से भूल चुके हैं, तो टाइम लगेगा आपको। ठीक है। तो हम तो बस पेशेंस आपका नहीं गवाइएगा। गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी उसका उल्लेख आया है कि हमें पेशेंटली जो है ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। ठीक है। तो वो भी जो है हम फ्यूचर के रिकॉर्डिंग्स में आपको श्लोक्स के साथ जो है आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में। लेकिन पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अम, और जो है दूसरी बात यहाँ जरूरी है कि आप जो है कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जगह। ठीक है। मेडिटेशन में जनरली आप ऐसी जगह पे चूज करिए बैठकर। पहले बैठकर करना है ना। सुबह सुबह एक एक बार तो मिनिमम बैठ के होना चाहिए ये, जब तक हमारी प्रैक्टिस जो है फॉर्म नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है। ठीक है। तो काम करते करते भी करना है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में मुश्किल होगा तो बैठ के करते हैं। और जो है जहाँ अच्छी वाइब्रेशन हो वो जगह चूज करिए। हम्म, आपके घर में कहीं भी अच्छी वाइब्रेशन हो आप चूज करिए वो जगह। ठीक है। और आप मिनिमम जो है आपको 10-15 मिनट तो निकालना ही है। ठीक है। 10-15 मिनट जो है आपको अम, अ, अच्छे पर्पस के साथ जो है आपके मन को थोड़ा प्रिपेयर करके बिठाना है। ठीक है। और कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बिठाना है। ये सिर्फ हम एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स अपने आप मिलेगा। बोया है तो फल जरूर आएगा। तो ज्यादा आपके मन को एक्सपेक्टेशन के पीछे मत दौड़ाइए कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करिए, अपने आप फल मिल जाएगा। एफर्ट करिए आप। ठीक है। तो इसमें जो है स्टेप्स है, जिस स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं रफली मेडिटेशन के हिसाब से, जो है बेहतर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो पहला जो स्टेप्स है वो उसको रिलैक्सेशन कहते हैं। तो रिलैक्सेशन में जैसे कि आप थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर ले, ब्रीदिंग के हिसाब से अगर आपको फोकस करना है, अगर आप प्राणायाम पहले करते थे, आपको प्राणायाम करना है, या थोड़ा जैसा अच्छी डीप ब्रेथ्स लेनी है आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना है तो इट्स ओके। जिस बॉडी को थोड़ा लूज कर लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। जो है उसको आप अच्छी तरीके से बैक को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बैठिए। वो गीता में भी 6th चैप्टर में पूरा जो है वो विधि बताई हुई है। ठीक है। गीता में भी जो है 6th अध्याय में इसका उल्लेख आया है, वो हम कवर करेंगे फ्यूचर रिकॉर्डिंग्स में, है ना। आत्म संयम योग नाम है। ठीक है, वो 6th चैप्टर का। तो उसके हिसाब से हमें जो है बैक को स्ट्रेट रखना है, अलर्ट होके बैठना है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना। कि हमें थोड़ा कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि भाई ओके, अभी मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, माइंड को प्रिपेयर करके। तो दूसरा स्टेप है
जो है विजुअलाइजेशन का। ठीक है, तो आपको हम आत्मा तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम तीसरी आंख से उसको विजुअलाइज तो कर सकते हैं, है ना, एक ज्योति बिंदु के रूप में, जिससे आपका कंसंट्रेशन रहे, कि हमेशा आपको याद रहे कि मैं किसके बारे में अभी मैं मुझे सोचना है, कहाँ मुझे अपना ध्यान लगाना है। तो उसके लिए हम ये कंसंट्रेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो वो आप जो है विजुअलाइज कर सकते हो। अगर विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, जस्ट आप जो है तो आप इंटरनली आप जो है फील करिए कि आप जिस एनर्जी के साथ अभी कनेक्ट कर रहे हो वो शरीर से अलग है ना, वो एक शरीर से अलग मस्तक में बैठी हुई एक शक्ति है। ठीक है। और फिर तीसरा स्टेप है सोचना। अभी बहुत सारे मेडिटेशन में लोग बोलते हैं सिर्फ हमें ध्यान करना है तो कुछ सोचना नहीं है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। हमने जाना था मेडिटेशन का शब्द जो है मेड वर्ड से आता है, उसका मतलब ही है कुछ थिंक करना, रिफ्लेक्ट करना। तो यहाँ हमें थिंक करना है ना, तो हमारे में जो है पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए सोचना होगा। तो आत्मा के बारे में आप सिंपल सिंपल थॉट सोचना चालू कीजिए। उसकी मेडिटेशन की कमेंटरी भी जो है आपको जो है भेजी गई है, जैसे आत्मा और शरीर अलग है उसके बारे में सोचिए। उसके उदाहरण भी हमने कोर्स में कवर किए हैं। आत्मा के बारे में जो भी जानकारी हमने कवर की है जिससे हम आत्मा को शरीर से अलग कर सके, वो सब उदाहरण इंफॉर्मेशन आप जो है सोचिए। ठीक है, और अपने आप में वो कॉन्शियसनेस पैदा कीजिए कि मैं जो है ये शरीर से अलग हूँ, बस शरीर के साथ ही काम करती हूँ। ठीक है, तो सोचिए कुछ, फिर एक एक विचार पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन यहाँ बताया है, वन सिंगल थॉट कंसंट्रेशन माना इज द पावर टू बी जस्ट इन जस्ट वन सिंगल थॉट एट जस्ट वन टाइम। तो एक स्वमान ले लीजिए, है ना, स्वमान के बारे में जो है बताया गया था आपको। ठीक है, और फ्यूचर में रिकॉर्डिंग्स में भी कवर होगा। तो कोई स्वमान ले लीजिए, प्योर थॉट, कौन सा गुण जो है आपको अपने कर्म में लाना है। जैसे शांति जो है वो धर्म है, आत्मा का धर्म है, तो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो विचार पे आप फोकस करें। फील करके करे कि हाँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरा दिन जो है अपने कर्मों में शांति का ही गुण लाना है, इसलिए बार बार मैं अपने मन में वो विचार लेकर अपनी बुद्धि को जो है एक्टिव रखकर मैं अपना संस्कार बना रही हूँ। जिस वो संस्कार मुझे पूरा दिन अपने मन में जो है बार बार वो थॉट लेके आएगा कि ओ ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप को याद दिलाने की आत्मा को देखकर, तो पूरा दिन में आपको जो है रिमाइंडर मिलता रहेगा। अगर आप अशांत विचार कर रहे हो तो वापस आप वो थॉट से ही आप शांति लोगे, क्योंकि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो। आप में आपको शांति चाहिए नहीं, आप हमेशा ये थॉट आपको याद दिलाएगी कि आप ही शांति हो, शांत स्वरूप हो, आपको बाहर से नहीं चाहिए, इसलिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। शांति जो चाहिए आपको वो आप ही हो, आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ उसको एक्सेस करना है अपने विचार के साथ। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है अम, हम जो है एक विचार पे ही फोकस करेंगे। जो विचार जो गुण है आत्मा का वो हमें पूरा दिन याद रखनी है। विजुअलाइज करेंगे कि आत्मा में से ये रोशनी है ना, जो गुण है वो पूरे शरीर में, जैसे कि ब्लड के द्वारा, एनर्जी के लाइट के द्वारा पूरे शरीर में वो गुण जो है, जैसे उसकी एनर्जी फैल रही है, जो पूरा दिन मुझे कर्म करते करते याद दिलाएगी कि मैं एक शांत स्वरूप हूँ। ठीक है, तो उस आधार पर जो है हमें कंसंट्रेशन के हिसाब से हमें एक थॉट पे जो है अपना ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि प्योर थॉट ही है जो हमें खुशी का अनुभव कराती है। ठीक है, पॉजिटिव थॉट तो हम करते हैं, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के आधार पर वो पॉजिटिविटी फील होती है, या हम आत्मा के गुणों को याद कर कर ही अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि वही आधार है जो कभी चेंज नहीं होता है। बाकी सब चीजें टेम्पररी है, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा में से ही अविनाशी शांति का अनुभव करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक हम्म। है, अभी और एक चीज है जो समझना है कि हमें ये मेडिटेशन ओपन आई रख के करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत लोगों को लगता है कि ओ ये तो बहुत मुश्किल है, बट इसके पीछे की लॉजिक जानना जरूरी है। ठीक है, कि ये ओपन आइज क्यों है।
क्योंकि आप सोचिए जरा, आपको पूरा दिन पॉजिटिविटी चाहिए, राइट? अगर आपने अपने संस्कार नहीं बनाए हैं ये प्रैक्टिस का, ओपन आई रख कर करने का, है ना, तो फिर आप पूरा दिन क्या कर पाओगे? वो इम्प्रेशन ही एक होती है कि हाँ मैंने ओपन आई रख के प्रैक्टिस किया, तो पूरा दिन में आप जो है एक्सपीरियंस को याद करके आप वापस अपने पीसफुल स्टेट में आ सकते हो ना। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने तो सुबह ही किया था, वापस वो नेचुरल हो जाएगा। काम करते करते आप वो अपने अंदर ही वो एक मेंटली जो है डिटैचमेंट मोड में आ जाओगे, वो अनुभव में खो जाओगे, जिससे आप वापस अपने माइंड को स्टेबल कर पाओगे, राइट? अगर आपने क्लोज आई करके किया होगा तो आप पूरा दिन तो काम कर रहे हो और आपको लगेगा कि ओ आई एम फीलिंग सो रेस्टलेस, आई कैन नॉट क्लोज माई आईज, मैं आंख बंद नहीं कर सकती हूँ अभी, मैं अभी शांति का अनुभव कैसे करूँ, है ना? तो आप हेल्पलेस फील करोगे कि मुझे आंख बंद करके ही वो आत्मा दिखेगी और मुझे करना होगा, उस समय आप कर नहीं सकते हो। तो आपको जो है ऐसी कोई इंप्रेशन ही नहीं है जो आपको सपोर्ट करे वापस आपके अंदर से वो शांति को जो है फील कराने के लिए। आप समझ रहे हो ना? तो पहला तो है इम्प्रेशन, जैसी इम्प्रेशन होगी वैसा ही जो है आपका वैसा ही आप विजुअलाइजेशन आपके मन बुद्धि के द्वारा मन में आएगा। ठीक है? तो इसीलिए ओपन आई रखना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हम पूरा दिन आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो फिर आर्टिफिशियली क्यों बंद करके करें? अगर पूरा दिन हमें आत्मा का ही अनुभव करना है तो ओपन आई रख के ही करें ना। बंद आई का सवाल ही नहीं आता फिर, है ना? तो बंद और दूसरा और गीता में भी शब्द आया है समप्रेक्ष्य। ठीक है, तो माना कि खुली आंख, वो हमने हु एम आई के लेसन में देखा था ना, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, कि गीता में भी बोला हुआ है कि हमें जो है खुली आंख रखकर प्रकृति के बीच में जो है अपना अटेंशन लेके आना है ना? वो हमने उसका रेफरेंस हु एम आई के लेसन में आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो इसलिए गीता में भी बोला हुआ है, तो क्यों हम बंद आंख करें? है ना? स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप करिए, बट इवेंचुअली तो ओपन आई रख के ही करना होगा अगर आपको पूरा दिन पॉजिटिविटी चाहिए तो। ठीक है, तो इसीलिए ये मेडिटेशन में ओपन आई इज इम्पोर्टेंट। और फिर बंद आंख रखोगे तो हमारे से संस्कार बने हैं, बंद आंख रखना माना सो जाना, तो आप सो भी जा सकते हो। तो इसलिए हमें क्लोज आई से हम इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोने का भी सिग्नल आता है, मन भटकता है, और जो है पूरे दिन के हिसाब से हमारे इंप्रेशन नहीं बनते हैं, जिससे हमें जो है वापस आत्मा की तरफ हम जाग के वो शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो तो उसी हिसाब से ये थोड़े बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम नेक्स्ट सेशन में वो बेनिफिट्स भी कवर करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये सेशन में आपको पता चल गया ना बेसिक्स? 4 स्टेप्स, हाँ। हाँ, 4 स्टेप्स, और फिर ओपन आई रख के हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में ये आया। गीता के अनुकूल ही है, श्रीमद् भगवत गीता के। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है 1-2 मिनट हम कर लेते हैं, है ना, एक ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और आप जैसे कि कुछ विजुअलाइजेशन भी आपके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। अम, तो अभी अगर आपको रिलैक्सेशन अगर फील नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स फील करना है, तो आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। मन को थोड़ा स्लो करने के लिए कॉन्शियसली आप अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट करें, फील करें कैसे आप जैसे अपनी ब्रीदिंग, आप जो जब भी हवा अंदर लेते हो, ब्रीद इन करते हो, तो वो आपको आपके नॉस्ट्रल से गुजरते हुए आपके लंग्स में जा रहे हैं और लंग्स फूल रहे हैं। और फिर जो एयर है, जब जैसे जैसे आप ब्रीथ आउट करते हो तो आपके विंड पाइप से गुजरते हुए वो जो गरम गरम हवा है वो कैसे बाहर निकल रही है, तो कॉन्शियसली आप फील करके
धीरे धीरे अपना अटेंशन अपने मन पे लेके आइए, मस्तक के बीच में। हम खुली आंख से प्रैक्टिस करेंगे। अगर पूरी आंख खुली नहीं रह सकती है तो आधी भी रखिए आप, चलेगा। लेकिन हमें जो है वो बिंदु पे फोकस करना है, जो हमारे सामने एक इमेज के फॉर्म में हमें दिखाया जा रहा है। और वैसा ही विजुअलाइजेशन हमें जो है अपने मस्तक के बीच में भी करना है, बहुत नेचुरली एंड कॉजुअली, सिंपल थॉट्स करके कि मैं एक आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर को चला रही है। अजर अमर अविनाशी हूँ। ज्योति बिंदु मेरा स्वरूप है। मस्तक के बीच में एक शाइनिंग स्टार के रूप में मैं चमक रही हूँ। तो अभी सब थॉट्स को हम एक साइड रखेंगे। आपके मन के सब थॉट्स को एक रूम में आप पैक कर दो, रूम में आप लॉक कर दो। अभी आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके रियल आइडेंटिटी को फील करने में हमें लगाना है। तो विजुअलाइजेशन हमने क्रिएट कर लिया है। अभी हमारी सोच चल रही है आत्मा के ऊपर। ये आत्मा ही ये शरीर के द्वारा सब कर्म करती है, अलग अलग रोल निभाती है। अपनी खुद के साथ अभी आप थोड़ा कनेक्ट हो नेचुरली, कि भाई अभी मुझे कोई और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आत्मा एक मैजिकल स्टार है। मेरे सब कामों को अच्छी तरीके से फिनिश कर देगी। मुझे बस अभी उस पर कंसंट्रेशन करना है। वैसे वैसे थॉट्स हम रखेंगे। कि हम सोचेंगे कि ये आत्मा के द्वारा आज मुझे क्या कर्म करवाना है। कोई भी रोल में, चाहे माँ हो, बेटी हो, क्या चाहते हो आप आज, कौन सा गुण चाहते हो जो आपके हर कर्म में सबको सुख दे, जो आपके हर कर्म से जो है वो बाहर आए, निखारे, सबको अच्छा फील करवाए। तो गुण को हमें अभी याद करना है कि हम एक शांत स्वरूप आत्मा है। शांति का गुण हम आज याद रखेंगे, क्योंकि शांति मेरा स्वधर्म है। तो अपने आप से बातें करें, ये विचार पे आप फोकस करें कि आज मैं आत्मा शरीर के द्वारा शांति की वाइब्रेशन ही फैलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो याद रखकर मन को शांत करूंगी।
आंखों द्वारा जो है कितनी भी बुराइयां हो फिर भी मैं सब में शांत स्वरूप आत्मा का ही नजारा रखूंगी कि सब लोग एक शांत स्वरूप आत्मा है। कानों से जो भी सुनूंगी कितने भी अपशब्द हो तो भी मैं यही याद रखूंगी कि मुझे तो अपनी आत्मा की आवाज ही सुननी है क्योंकि शांति वही है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुख से मुझे ऐसे ही शब्द निकालने हैं जिसमें शांति की वाइब्रेशन झलकती हो। और हर कर्म में मुझे यही शुभ भावना रखनी है कि ये कर्म से सब आत्माओं को शांति का अनुभव हो, उनका कल्याण हो। वो शांति। लास्ट स्टेप जो है उसको रियलाइजेशन भी कहते हैं। धीरे धीरे जितना आप कंसंट्रेशन करते जाओगे आम, वो आप जो है रियलाइजेशन का अनुभव करोगे, है ना। तो कंसंट्रेशन स्लैश रियलाइजेशन है। ठीक है। और लास्ट थिंग है बिफोर हम लोग ये फिनिश करें, एक जो चीज है जैसे ओम शांति, है ना। आप ये बार बार मुझे सुनोगे कहते हुए ओम शांति, है ना। तो ओम शांति क्यों मैं कह रही हूँ, हमें भी रोज कहना चाहिए। दूसरों को आप जब भी बात करो उससे पहले आपके अंदर आत्मा में से ओम शांति जरूर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओम शांति जब आप कहते हो तो आप अपने आप को याद दिला रहे हो। ये आप अपना कोडिंग वर्ड कह दो या आत्मा को जो है रिमाइंडर देने के हिसाब से जो है एक स्वमान भी कह दो चलेगा। ओम शांति माना मैं आत्मा ये मेरा शरीर। ठीक है। ओम का मतलब है मैं आत्मा ये मेरा शरीर। आत्मा की ऑथोरिटी में आत्मा को बिठाने के लिए भी ये शब्द यूज करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है ना। मैं शरीर को कंट्रोल करने वाली हूँ, शरीर मुझे नहीं करता है। तो वो अथॉरिटी में बिठाने के लिए भी ये शब्द यूज करते हैं। और जो है दूसरों को भी जो है हमें आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए भी पहले हम अपने आप को शांति की सीट में बिठाते हैं, आत्मा के कॉन्शियसनेस में। उसी के लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है ना। शांति माना पीस। ओम शांति माना मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और जो है शांति मेरा धर्म है, स्वधर्म है। ठीक है। इसलिए गीता में उल्लेख है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो अभी हम देह भान में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं तो आत्मा का धर्म भूल चुके हैं। तो ओम शांति अगर हम अपने आप को कहते जाएंगे तो हमें बार बार जो है रिमाइंडर मिलता जाएगा कि मैं आत्मा एक शांत स्वरूप हूँ। मुझे शांति जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। मेरी आंखों से जो है शांति की वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, मेरी बातों में शांति होनी चाहिए, मेरे कर्मों में भी जो है शांति झलकनी चाहिए। ठीक है। तो ये गीता में भी जो है इसके श्लोक्स है, चैप्टर 17 श्लोक 23, है ना। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द ओम ही निकला था। तो हमारे मुख से भी पहला शब्द ओम ही निकलना चाहिए बातें करने से पहले। ठीक है। तो ओम शांति, इसलिए आप मुझे देखोगे बार बार मैं स्टार्टिंग में और एंड में ओम शांति कहती हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट भी आत्मा को आत्मा को याद करके करना, एंड भी आत्मा को याद करके करना। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं रखेंगे। तो सब क्लियर है ना? हाँ। ठीक है। चलो ओम शांति। ओम शांति।